ओम श्री परमात्मने नमः। अथ ईशावास्योपनिषद शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम ईशावास्योपनिषद पढ़ रहे थे, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। बहुत ही अच्छा उपनिषद है, 18 मंत्रों का उपनिषद, जिसमें ब्रह्म की गूढ़ व्याख्या की गई है। इन 18 मंत्रों में से हम 11 मंत्र पढ़ चुके थे और हम 11वें मंत्र के आगे अब 12वें मंत्र पे चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि पीछे हमने क्या देखा था। पीछे विद्या और अविद्या के बारे में मंत्र बता रहा है। 11वां मंत्र विद्या और अविद्या के बारे में पीछे से बता करके उसका कंक्लूजन, निचोड़ सुना रहा है। क्या दिया गया है 11वें मंत्र में? विद्यां च यस्तद्वेदो उभयं सह अविद्यया मृत्युम त्यक्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। विद्या और अविद्या दो चीज़ें बताई गई है यहाँ पे। विद्या मतलब ज्ञान योग, अविद्या मतलब कर्म योग। इन दोनों को अलग नहीं करना है, पहले भी बता चुका हूँ। दोनों साथ साथ चलते हैं। विद्या अविद्या दोनों साथ साथ चलते हैं। विद्या और अविद्या दोनों साथ साथ चलते हैं, अर्थात कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों को अलग अलग करके दोनों को आपस में लड़ाना नहीं है, झगड़ा नहीं कराना है कि मेरा कर्मयोग बढ़ा तो मेरा ज्ञान योग बढ़ा, ऐसे नहीं करना है। उसके बारे में मैं पिछले क्लास में डिटेल में बता चुका हूँ। जब स्टार्टिंग होती है कर्म ज़्यादा रहता है, कर्म धीरे धीरे कम होता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, अर्थात अविद्या कम होती जाती है, विद्या बढ़ती जाती है और विद्या की पराकाष्ठा होती है तो अविद्या शून्य हो जाती है, अर्थात कर्म शून्य हो जाता है। और कर्मों के माध्यम से प्राणी मृत्यु को पार कर जाता है। इस मंत्र में वही बताया गया। देखिए, विद्या च विद्यां च यस्तद्वेदो भयम सह, जो तत् उभयम, इन दोनों को, किन दोनों को? विद्या और अविद्या अर्थात ज्ञान और कर्म दोनों को साथ साथ जान लेता है। अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके, अर्थात कर्म योग के द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या ज्ञान योग तक, ज्ञान योग में पूर्ण हो जाता है। और विद्या अमृतमश्नुते, विद्या के द्वारा वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो अब आगे चलते हैं, आगे के जो मंत्र हैं उनको देखते हैं। आगे के 3 मंत्रों में इन्हीं अविद्या और विद्या की जो बातें हैं इनको असंभूति और संभूति के रूप में बताया गया है। अब देखते हैं असंभूति और संभूति क्या होता है। कॉन्सेप्ट सेम है, नाम चेंज है, उस नाम का अर्थ भी अलग होता है, वो भी देखेंगे। तो अगले 3 मंत्रों में असंभूति और संभूति का तत्व बताया गया है। असंभूति शब्द का अर्थ और संभूति शब्द का अर्थ पहले क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कई जगह पे इसका अलग अलग अर्थ निकाला गया है। जो आगे के 3 मंत्र पढ़ेंगे तो जो इन आगे के मंत्रों में लास्ट मंत्र जो कंक्लूड करेगा, जैसे अविद्या विद्या को हमने कंक्लूड किया, समाहित किया, वैसे ही जब समाहित
वाला समाहित करने वाला जो मंत्र है वो इसकी सही सही व्याख्या कर देगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं। फिर भी मैं पहले से बता देता हूँ। जो समभूति है अर्थात जो सम अवस्था में होता है, अर्थात कभी अप डाउन नहीं होता, कभी उसमें विचलन नहीं होता, वो है समभूति। असमभूति अर्थात सम अवस्था में नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है, आना जाना लगा रहता है, उसको बोलते हैं असमभूति। भूति मीन्स होना, सम मीन्स समान। यहाँ पे मतलब अर्थ ये नहीं निकालना है कि समभूति मीन्स जो होता है, असमभूति मीन्स जो नहीं होता है, ऐसा अर्थ नहीं निकालना है, ये गलत अर्थ है, बहुत जगह ऐसा ही निकाला गया है। असमभूति मीन्स जो उसकी उत्पत्ति ही नहीं होती, ऐसा बताया गया है, जो कि ऐसा अर्थ नहीं है। समभूति मीन्स जो उसकी उत्पत्ति होती है, तो ये अर्थ गलत है। समभूति मीन्स जो समभाव में होता रहता, बना रहता है, उसमें कोई अप एंड डाउन नहीं होता, उसी स्थिति में परमानेंट रहता है। असमभूति मीन्स होता है लेकिन असमान अवस्था होती है उसकी, कभी ऊपर उठता है कभी नीचे गिरता है, इस तरह से जो होता है। तो आप समझ आ गया होगा कि किसकी बात की जा रही है, समभूति और असमभूति से। समभूति मतलब कि जो स्थायी है, असमभूति मीन्स जिसका आवागमन लगा रहता है, अर्थात प्रकृति की बात हो रही है असमभूति के माध्यम से, प्रकृति जीवात्माहीन तत्वों की बात। और समभूति से जो स्थायी है, परमानेंट है, उसकी बात हो रही है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वैसे जो तीसरा मंत्र है, इसके आगे जो हम 3 मंत्र पढ़ेंगे, तीसरा मंत्र इसको क्लैरिफाई कर देगा, उसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं दूसरी जगह पढ़ के, इसलिए मैंने इसका स्पष्ट अर्थ बता दिया। असंभूति मीन्स विनाशशील, जो समभाव में नहीं रहते हैं, अर्थात विनाशी हैं, और जो समभाव में रहते हैं, समभाव में रहता है, वो समभूत है। समभाव में होना और असंभूति असमभाव में होना, विनाशशील। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, ये अर्थ नहीं निकालना है कि समभूति मीन्स होना, असंभूति मीन्स न होना, ये गलत अर्थ है। तो हम अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक बोला गया है, जो मंत्र है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय ईवते तमो य उ संभूत्या रताः। तो बोल रहे हैं अंधम तमः प्रविशन्ति, पीछे भी बताया गया था, अंधा तमः प्रविशन्ति, ये अविद्यामुपासते बोला गया था वहाँ पे, यहाँ पे बोला गया ये असंभूतिमुपासते, जो असमभाव में होते हैं, अर्थात जो विनाशशील हैं, जो आते जाते रहते हैं, उनकी जो उपासना करते हैं, वो कहाँ गिरते हैं, घनघोर अंधकार में। फिर आगे क्या बोलते हैं, ततो भूय ईवते तमो य उ संभूत्यामृता, और उनसे भी घनघोर अंधकार में कौन गिरते हैं, या वो संभूत्यामृता, जिनको समभाव वाले की उपासना का अहंकार हो गया है, अर्थात हम तो उस संभूत की, अर्थात अविनाशी, जो परमानेंट है, कोई भी उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता, उसकी उपासना में रत रहते हैं। हमें उस असंभूत अर्थात विनाशी लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, हम तो डायरेक्ट उसी के पास उसी को उपासना करते हैं, उसी के पास पहुंच जाते हैं। तो वो लोग और घनघोर अंधकार में गिरते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। हमने अविद्या और विद्या के माध्यम से ये देख लिया था। आपने शरीर धारण किया है तो उसी मार्ग से जाना होगा। तो इस मंत्र में यही बोला गया है कि वे लोग घनघोर अंधकार में गिरते हैं जो असंभूति की, अर्थात विनाशशील तत्वों की उपासना करते हैं,
जो भी विनाशशील अर्थात आते जाते रहते हैं, आवागमन लगा रहता है, उनकी उपासना करते हैं, वो घनघोर अंधकार में गिरते हैं। और उनसे भी अधिक घनघोर अंधकार में वो गिरते हैं जिनको उस अविनाशी की उपासना का अहंकार हो गया है कि मैं तो सीधे उस अविनाशी अर्थात समभूत, जो समभाव में हमेशा बना हुआ है, उसकी उपासना में रत रहते हैं। तो वो लोग और घनघोर अंधकार में गिरते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली वहाँ पे नहीं पहुँचा जा सकता। आगे देखते हैं गीता 7वें अध्याय, भगवत गीता का 7वां अध्याय का 20 से 23 इसके संबंध में हम श्लोक देखेंगे। चलते हैं भगवत गीता अध्याय 7:20। भगवान क्या बोलते हैं? कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान क्या बोल रहे हैं? तय तय कामय शतज्ञाना, तय तय उन कामय कामनाओं द्वारा, डिजायर्स के द्वारा, हृत ज्ञाना जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, स्वया प्रकृत्या नियता वे अपने ही प्रकृति से अर्थात अपने ही स्वभाव से नियता नियमित होकर के, कंट्रोल होकर के, तम तम नियमम आस्थाय उन नियमों में आस्था रखते हुए अन्य देवता प्रपद्यन्ते अन्य देवताओं को पूजते हैं। वही जो असंभूत और संभूत के बारे में जो बोला गया, तो असंभूत अर्थात जो संभाव में नहीं रहते हैं, विनाशी, जो आते जाते रहते हैं, उनकी उपासना की बात, अर्थात परमात्मा की उपासना न करके अन्य अन्य देवताओं की उपासना करते रहते हैं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं? यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। यह भक्त याम याम तनु श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, जो भक्त जिस जिस तनु उस देवता की श्रद्धा से अर्चना करता है या करना चाहता है, इच्छा करता है, तस्य तस्य श्रद्धाम अहम ताम एव अचलाम विदधामि, उसकी श्रद्धा मैं उसी देवता के प्रति अचल स्थिर कर देता हूँ, उसी में वो लगा रहता है। तो इसलिए वो क्या होता है? अंधा तमः प्रविशन्ति, घनघोर अंधकार में गिरता है। जब वो अपने आप को उससे ऊपर नहीं उठाएगा तो घनघोर अंधकार में गिरता रहेगा। अर्थात अगर वो परमात्मा का मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा, केवल देवता तक ही लिमिट रह जाएगा, तो बार बार देवता को प्राप्त होता रहेगा, आता जाता रहेगा। इसमें ये नहीं समझना है कि बहुत बुरा है, ये बहुत बुरे की बात नहीं है। आप मुक्त नहीं होगे, कहने का मतलब ये है। अच्छे अच्छे भोग भोगते रहोगे, लेकिन आना जाना लगा रहेगा। मुक्त होने के लिए पुण्य और पाप दोनों से निवृत्त होना पड़ता है। अगर आपका अच्छे अच्छे कार्मिक अकाउंट बन रहे हैं तो सुख तो भोगोगे, लेकिन आना जाना तो लगा हुआ है ना, मुक्त नहीं होगे। फिर 22 नंबर श्लोक बोलते हैं, सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कर्मान् मयैव विहितान् तान्। तो बोलते हैं सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते। वह किसके बारे में बोला गया? साधक के बारे में। वह साधक उस श्रद्धा से युक्त होकर तस्य आराधनम ईहते, उसी की, उस देवता की ही पूजा करता है। च और ततः मया एव विहिताम, और तथा मीन्स उसको, किसको? उस देवता से, मया एव विहिता मेरे द्वारा ही विधान किए हुए, मेरे द्वारा ही निर्धारित किया गया है कि उस देवता के माध्यम से उसको क्या मिलेगा, वो निर्धारित मैं ही किया हूँ। तान कामान ही लभते, उस कामनाओं का लाभ प्राप्त करता है। भगवान ये नहीं बोलते कि कुछ नहीं मिलता उसको,
बे मतलब के बेवजह के पूजा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना करेगा उतना पाएगा भी। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बुरा होगा उसके साथ, अच्छा किया है अच्छा पाएगा, लेकिन मुक्त नहीं होगा, आना जाना लगा रहेगा। अगला श्लोक बोलते हैं, अंतवत्तो फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ कि आना जाना लगा रहेगा। देखिए इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, अंतवत्तो फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां, बोल रहे हैं तो तेषां अल्पमेधसां, वे उन अल्प बुद्धि वालों को जो कि देव से मीन्स देव पूजन से आगे परमात्मा की तरफ नहीं अग्रसर होते, उनको अल्प बुद्धि बोल रहे हैं। तत् फलम अंतवत्ता, वह फल जो उस देवता के द्वारा प्राप्त होता है वो क्षीण होने वाला है, अंत वाला है, नाशवान है। देव यज देवान यान्ति, देवताओं को पूजने वाले, देवान यान्ति देवताओं को प्राप्त होते हैं। भगवान ही बोल रहे हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मद भक्ता माम अपयान्ति, और मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। और जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो क्या देवताओं को प्राप्त होने वाले का पुनर्जन्म होता है? जी होता है, क्योंकि देव का जो स्थान है अर्थात देवता की जो सत्ता है, देवता का जो स्टेट है वो स्थायी सत्ता नहीं है, जहाँ पे ऐसा कि वहाँ से आना ना पड़े या फिर उस स्थिति से आप ऊपर नीचे स्थिति ना हो, ऐसा नहीं है। वो केवल परमात्मा का परम धाम ही अर्थात ब्रह्म में समाहित होना ही ऐसी स्थिति है जहाँ से आपको वापस लौट के नहीं आना पड़ता। तो अब चलते हैं वापस अपने मंत्र पे, ईशावास्य उपनिषद के मंत्र पे। और इसके आगे और भी हम उदाहरण देखेंगे। भगवत गीता का ही 16वें अध्याय का 18 और 19 नंबर श्लोक है। 16वें अध्याय पे चलते हैं। सोलहवां अध्याय का 18 और 19 नंबर श्लोक। 1 मिनट समय दीजिए मेरे को। अठारह नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, देखिए, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। अहंकारं बलं दर्प, अहंकार, बल और घमंड, ये किसकी अब बात कर रहे हैं? पहले हम जो उदाहरण देखे थे वो किसके लिए था? असंभूति की उपासना करने वाले लोगों के लिए, जो मीन्स स्थायी नहीं रहते हैं, जिनमें उतार चढ़ाव होता रहता है, पुनरावर्तन होता है, उनकी उपासना करने वाले घनघोर अंधकार में गिरते हैं। इसके बारे में पीछे के श्लोक थे उदाहरण के रूप में। अब ये जो 18 और 19 नंबर श्लोक देखेंगे 16वें अध्याय का, ये उनके बारे में है जिनको ईगो हो गया है। ईगो की मेन समस्या है, अहंकार की, न कि ब्रह्मोपासना की। उनको ईगो हो गया कि हम तो संभूत की उपासना करते हैं, अर्थात जो अविनाशी है, जिसका नाश ही नहीं होता, हम उसकी सीधे सीधे उपासना करते हैं। हमको संभूति अर्थात विनाशशील लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा जिनको अहंकार हो गया उनके बारे में बोल रहे हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात् परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयका। अहंकार, बल, दर्प अर्थात घमंड, कामम डिजायर,
इच्छा, क्रोधम क्रोध एंगर, संस्कृता इनका आश्रय लेने वाले, और अभ्यसूयका दूसरों की निंदा करने वाले। आत्मपरदेहेषु अपने और दूसरे के शरीर में स्थित, कौन स्थित है? परमात्मा सब जगह है, सबके शरीर में भी है, बाहर भी है और अंदर भी है। हम पहले देख चुके हैं, अच्छे से देख चुके हैं, मतलब समझ चुके हैं। तो आत्मपरदेहेषु, उसी को भगवान बोल रहे हैं कि अपने शरीर में और दूसरों के शरीर में स्थित माम प्रद्विषन्तः, मुझसे ही द्वेष करने वाले होते हैं ऐसे लोग। वो वास्तव में मेरी उपासना नहीं करते हैं, मेरे से द्वेष करने वाले होते हैं। फिर बोल रहे हैं, जो 19 नंबर श्लोक है उसमें बोल रहे हैं, तानहं द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम अशुभान आसुरेष्वेव योनिषो। तान द्विषतः, ऐसे द्वेष करने वाले, अशुभान अशुभ लोग, जो अहंकारी लोग हैं, जिनको अहंकार हो गया है, क्रूरान नराधमान, जो क्रूर हैं, और मनुष्यों में अधम, उनको क्या करता हूँ? अहम संसारेषु अजस्रम आसुरीम योनिषु एव छिपामि। ऐसे नराधमों को, ऐसे अधम प्राणियों को मैं बार बार संसारेषु अजस्रम, संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही छिपामी, डालता हूँ। जिनको अहंकार हो जाता है उनको, ऐसे द्वेष करने वाले जो अशुभ लोग हैं, पाप कर्मी, जिनको ये ईगो है, ईगो होना ही पाप का कारण है कि हम तो उस ब्रह्म की उपासना करते हैं, अव्यक्त की अविनाशी के उपासक हैं, हमको इन विनाशशील चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं है। वो एक्चुअल में उपासना नहीं है, उनकी अहंकार है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे अधम नरों को मैं, नर मतलब यहाँ पे प्राणी है, केवल ह्यूमन मेल जेंडर नहीं लेना है। तो बोल रहे हैं कि मैं संसार में बार बार उनको आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। आगे 13 नंबर श्लोक क्या बोलते हैं? 13 नंबर जो मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का, भी भगवत गीता से वापस आइए ईशावास्य उपनिषद में। तो बोल रहे हैं कि अन्य देवाहो संभवाद अन्यदाहुर असंभवात इति सुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। जो संभवात अर्थात अविनाशी है, समभाव में रहने वाला है, उसकी उपासना का अन्यत एव आहो, जो फल अन्य बताया, जो फल है वो अन्य है। और असंभवात, जो असमान भाव में रहते हैं अर्थात विनाशशील हैं, उनका परिणाम अन्यतः आहो, अन्य बताया गया है। इति धीराणाम सुश्रुमा, ऐसा हम धीरों से अर्थात धैर्यवान लोगों से सुनते आए हैं। ये न तत् विचिचक्षरे, जिन्होंने निश्चित रूप से हमको इस विषय में विचिचक्षरे व्याख्या करके समझाया हुआ है। क्या बताया हुआ है? तो इसके लिए हम भागवत गीता का उदाहरण भी देख सकते हैं। जो 17वें श्लोक का 14वां नंबर, न 17वां श्लोक, 17वें अध्याय का 14वां श्लोक है। तो 17वें अध्याय पे चलते हैं, भागवत गीता का 17वां अध्याय और 14 नंबर श्लोक। 14 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं
देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्ञम, देवता द्विज मीन्स जिसका दोबारा जन्म हुआ हुआ अर्थात संस्कारी जन्म वाला, गुरु प्राज्ञ अर्थात जिसकी प्रज्ञान प्रतिष्ठित हुआ हो, उनका पूजन, शौचम पवित्रता, आर्जव सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, शारीरम तपोच्यते, ये शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। इस प्रकार से रहने के लिए बोला है भगवान ने। तो ये एक प्रकार से जो उपासना का फल है वो बताया जा रहा है। तो हम इससे आगे चलते हैं, आगे का मंत्र देख लेते हैं। मंत्र और ज़्यादा क्लियर कर रहा है। 14वां नंबर मंत्र देखते हैं, ईशावास्य उपनिषद। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं त्यक्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। अब देखिए इस 14वें मंत्र में जो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता था शब्दों का, संभूति और असंभूति, वो यहाँ पे क्लियर है। संभूति को संभूति ही रखा गया है और असंभूति की जगह विनाश आया है। जो विनाशशील है वो असंभूति है, उल्टा नहीं करना है। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः। क्या बोल रहे हैं मंत्र के द्वारा कि जो साधक तत् उभयम, उन दोनों को, किसको, संभूति जो सम अवस्था में रहने वाला अर्थात अविनाशी है, और विनाशम च जो विनाशशील हैं, इन दोनों को साथ साथ वेद जान लेता है। दोनों को साथ साथ जानना है, दोनों को अलग अलग नहीं रखना है, वही ईगो की बात है। दोनों को साथ साथ रखना है अर्थात पहले सम विनाशशील से होते हुए संभूति तक पहुंचना है, सीधे संभूति पे नहीं पहुंच सकते। और इसका मूल तत्व तो हमें पहले श्लोक में ही, पहले मंत्र में ही बता दिया गया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। उनका त्याग पूर्वक भोग करो। मा गृधा, लोभ मत करो, धन किसका है, धन किसी का नहीं। तो जो दूसरे लाइन में बोला गया है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अगर वो सीधे सीधे प्राप्त हो जाता तो क्यों भोग करने की बात कही गई होती। और दूसरे मंत्र में ये भी बोला गया है कि ऐसा कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। मीन्स त्यागपूर्वक भोग करते हुए कर्म करना है और ऐसे 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी है। जो ऐसा करता है उसको कर्म नहीं बांधते, अर्थात कर्मों से होकर ही गुजरना है, विनाशशील से होकर ही गुजरना है और वो संभूति को प्राप्त करना है। तो बोल रहे हैं कि जो साधक इन दोनों को, संभूति अर्थात जो अविनाशी है, समभाव में रहने वाला अविनाशी है, और विनाशशील विनाशम च, इन दोनों को साथ साथ जान लेता है। विनाशेन मृत्युम त्यक्त्वा, विनाशशील से जो विनाशी हैं अर्थात नष्ट होने वाले हैं, उनके द्वारा होकर के अर्थात ऐसे कर्मों को करते हुए वो क्या करता है, मृत्युम त्यक्त्वा, मृत्यु को पार हो जाता है। संभूत्यामृतम अश्नुते, और संभूति तक पहुँच करके अर्थात उस अविनाशी तक पहुँच करके क्या हो जाता है, अमृतम अश्नुते, अमृत हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। उसका जन्म मृत्यु से अब कोई लेना देना नहीं रह जाता। इस तरह से इसमें बताया गया है। तो यहाँ तक अविद्या, विद्या, संभूति, असंभूति, इनकी व्याख्या की गई। अब अगला जो मंत्र है
उसमें उपासना की गई है उस ब्रह्म की। जब संभूति तक पहुंच जाएगा साधक, विद्या तक पहुंच जाएगा, उसके पास पहुंच गया ब्रह्म के पास, तो अब क्या करेगा? वो कैसा है? हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है उसका मुख, अर्थात इतना प्रकाश का आवरण है कि उस प्रकाश की वजह से वो समझ नहीं आ रहा है कि है कैसा। उसके लिए प्रार्थना कर रहा है साधक कि इस प्रकाश के आवरण को, जो ढक्कन है प्रकाश का, उसको हटा लीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं। देखिए, अर्थात उसमें विलीन हो सकूं। तो उस परमात्मा की उपासना की गई है अगले मंत्र में, और यह कहा गया है कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए, वो बताया गया है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूसन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। पूषण, उसको बोला गया पूषण, सबका भरण पोषण करने वाला जो है उसको पूषण बोला जाता है। परमात्मा का नाम क्या है? पूषण। पोषण कई जगह पे शब्द आता है, भरण पोषण करने वाला। इसको अलग देवता के रूप में भी देखा जाता है इस शब्द को, लेकिन वास्तव में शक्ति किसकी है? भरण पोषण करना किसका कार्य है? किसके द्वारा हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? परमात्मा। तो बोले, हे पोषण, हे सबका भरण पोषण करने वाले, सत्यस्य मुखम हिरण्यमयेन पात्रेण अपीहितम, जो चमकते, हिरण्य बोलते हैं, एक्चुअली हिरण्य मतलब होता है सोना। सोना चमकता हुआ होता है, इसीलिए भगवान को जो हिरण्य गर्भ नाम दिया गया है वो इसी से दिया गया है, चमकते हुए सोने जैसा। हिरण्य गर्भ एक्चुअली है क्या? हिरण्य गर्भ जो है वो जिसका गर्भ है चमकता हुआ है, और उस गर्भ में क्या है? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड उस परमात्मा के अंदर है, बाहर तो है नहीं। वो सबको आच्छादित किए हुए है, तो इसलिए वो उसके गर्भ में है, और उसका गर्भ कैसा है? हिरण्यमय है। तो उसको हिरण्यगर्भ बोला जाता है। हिरण्यगर्भ परमात्मा का नाम है, आपने बहुत बार सुना होगा। बोल रहे हैं कि साधक बोल रहा है, हे सबका भरण पोषण करने वाले, सत्यस्य, सत्य का जो मुख है, सत्य का मुख मतलब परमात्मा का आवरण। अब परमात्मा का भी आवरण होगा क्या? नहीं, समझने के लिए है। मीन्स परमात्मा की जो आभा है उसको आवरण बोला जा रहा है। सत्य के मुख जो कि हिरण्यमय चमकते हुए सोने की तरह है, उस पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्माय, मुझ सत्य धर्म का पालन करने वाले को, दृष्टये, दर्शन कराने के लिए, दिखाने के लिए, तत्त्वम अपावृणु, उस आवरण को हटा लीजिए, अर्थात शांत कर लीजिए, ताकि मेरी आंखें न चुभें, देख लूँ आपको, आप में समाहित हो सकूं। ऐसी उपासना की गई है। हे भरण पोषण करने वाले, सत्य का मुख जिस स्वर्णमय पात्र से, चमकीले पात्र से ढका हुआ है, मुझ सत्य धर्म का पालन करने वाले को दर्शन कराने के लिए, आपको मैं देख सकूं, इसलिए उस चमकते हुए जो मीन्स आवरण है उसको शांत कर लीजिए, हटा लीजिए, जिससे कि मैं आप में प्रविष्ट हो सकूं, आपको जान सकूं। अब अगला श्लोक बोला गया है, पूषन्ने कर से यम सूर्य प्रजापत्य व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असावसौ पुरुष सो अहमस्मि। पूषन्ने कर से यम सूर्य प्रजापत्य व्यूहरस्मिन् समूह।
फिर पोषण बोला गया उसको, हे भरण पोषण करने वाले। एक अर से, जो एक ही है, ऋषि है, ऋषि मतलब सर्वज्ञ, ज्ञान स्वरूप, सॉरी, ज्ञान स्वरूप है। यमः, यमन करने वाला अर्थात सबका नियंता। यम शब्द इसी से आया, जो यमराज, यमराज हम बोलते हैं ना, यमराज कोई भैंसे पे बैठने वाला शरीरधारी, केवल जो हमने ऐसे समझने के लिए बना रखा है, वो वास्तव में है नहीं। उसका काम क्या है, जो हमने समझने के लिए बना रखा है, उसका काम क्या है, यमन करना, पूरे मृत्यु लोक का नियंत्रण करना, कौन जिएगा कौन मरेगा, कब किसको जाना है, कब किसको आना है। आने की तो बात तो सृष्टिकर्ता की है, मीन्स कब कब किसको लेके जाना है, यही करना है ना। वो नियंता है, कंट्रोलर है, मैनेज करता रहता है। तो वास्तव में यमराज की शक्ति जो है वो परब्रह्म की है। तो इसलिए यहाँ पे शब्द आया है, हे भरण पोषण करने वाले, एक जो कि सर्वज्ञ हो, मीन्स ज्ञान स्वरूप, यमा सबका नियंत्रण का नियंता, यमन करने वाले, सूर्य, सूर्य के समान, सूर्य के समान क्यों बोला गया, क्या वो सूर्य से छोटा है, नहीं, सूर्य से बहुत, सूर्य का भी प्रकाश जो है उसी की शक्ति से है, बट हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रकाशित कौन है, सूर्य है। तो समझने के लिए हम लास्टली उसी का सहारा लेंगे। तो सूर्य के जैसे लक्ष्य वाले, प्रजापति अर्थात उत्पत्ति करने वाले के भी प्रिय, जो उत्पत्ति करने वाली शक्ति है उसके भी प्रिय, रश्मिन व्यूह, जो रश्मियाँ हैं अर्थात प्रकाश का आवरण है, प्रकाश है जो चारों तरफ इतना प्रकाशमान हो रहा है, जिसको पिछले मंत्र में हटाने की बात कही गई थी, उसी को बोले व्यूह, मीन्स केंद्रित कीजिए, प्रकाश को समेकित कीजिए, एक प्रकार से हटाने के ही परिप्रेक्ष्य में बोला गया है। तेजस समूह, तेज समूह, उस तेज के समूह को, उस प्रकाश के समूह को इकट्ठा कीजिए। यत ते कल्याणतमम रूपम तत् ते पश्यामि, तो यत जो कि आपका यह कल्याणमय रूप है, उसको मैं देख पाऊँ, इसलिए उस जो तेज का समूह हो, प्रकाश का दिव्य, प्रकाश की दिव्यता है, उसको व्यूहित कीजिए, समाहित कीजिए अपने आप में, ताकि मैं आपके उस दिव्य स्वरूप कल्याणमय रूप को देख सकूं। यह असौ पुरुषः अहम सह अस्मि, यह असौ, इसमें अब आगे ये बताया गया है कि यह असौ, असौ पुरुषः अहम सह अस्मि, जो वह है, वह जो पुरुष है, किसको बारे में बोला गया, परमात्मा के बारे में। फिर साधक बोल रहा है अहम सह अस्मि, मैं वही हूँ। एक प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है उसका ये विस्तृत, थोड़ा विस्तार में शब्द बोला गया है यहाँ पे। यह असौ, असौ पुरुषः अहम सह अस्मि, क्योंकि साधक अब कहाँ पे पहुँच गया है, विद्या अर्थात परमात्मा के स्तर पे, परमात्मा के भाव वाला हो गया है, तो वो खुद उस परमात्मा को अब जानने वाला हो गया है। तो इसलिए बोल रहा है कि वह जो परम पुरुष है, वह अहम सह अस्मि, वह मैं हूँ, मैं वही हूँ। तो अब इसके आगे अगला मंत्र देखते हैं। फिर प्रार्थना है, साधक और क्या प्रार्थना कर रहा है, वायुर अनिलम अमृतम यथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोर
क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। तो इसमें बोला गया वायुर अनिलम अमृतम यथेदम भस्मांतम शरीरम अथ एदम। अथ बोल रहे हैं कि अब वायु, वायु अर्थात प्राण, अमृतम अनिलम, अमृतम मीन्स जो अमृत है, मृत्यु से परे, अनिलम, अनिल मीन्स हवा, वायु, वायु तत्व में ये सब क्या हो जाए, वायु तत्व में समाहित हो जाए। इदम शरीरम भस्मशांतम, यह शरीर जो है भस्मशांत हो जाए अर्थात अग्नि में जलकर भस्म रूप हो जाए, ऐसा निवेदन किया गया है कि अब ये प्राण इंद्रियां वगैरह जो हैं अमृत स्वरूप अनिलम तत्वम, उस वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाएं और यह शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। ओम क्रतो स्मर, और उस परमात्मा के द्वारा मैं स्वीकार किया जाऊं। कृतम स्मरा, मेरे कर्मों को स्वीकार किया जाए, अर्थात कर्म तो भस्मीभूत हो ही गए हैं, कर्म संस्कार अब नहीं है, तो कर्मों के सहित मुझे स्वीकार किया जाए। क्रतो स्मरा, उस कर्ता के द्वारा मैं स्वीकार हूँ। कृतम स्मरा, मेरे कर्तव्य भी स्वीकार हूँ। अब इसके आगे अंतिम मंत्र जो है 18वां मंत्र ईशावास्य उपनिषद का, उसको बोल रहे हैं। ये भी प्रार्थना है। अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। यह जो 18वां मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का, यह यजुर्वेद 5, 36, 17, 43 और 40, 16 इन दो जगहों पे आया है, और ऋग्वेद के 189 1 में आया है। ऋग्वेद में भी आया है, यजुर्वेद में भी आया है, और खुद यह यजुर्वेद का भाग तो है ही ईशावास्य उपनिषद। तो अब देखते हैं कि इस श्लोक में क्या बोला गया है। इस मंत्र में अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, अग्नि के माध्यम से उपासना की गई है। अग्नि को बोला गया है हे अग्नि, हे अग्निदेव। अस्मान राये, हमें, राये मतलब रई किसे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, नया शब्द है। रई बोलते हैं प्रकृति को, और प्रकृति का जो स्वामी है, अधिष्ठाता है, वो है राय। कौन, परमात्मा। तो बोल रहे हैं, साधक प्रार्थना कर रहा है, अग्नि हे अग्निदेव, हमें राय उस परमात्मा के पास ले जाने के लिए सुपथा नय, हमें उस परमात्मा के पास सुपथा नय, सुंदर रास्ते से ले चलिए, सुंदर मार्ग से ले चलिए, अर्थात शुभ रास्ते से ले चलिए। देव, क्यों अग्नि से क्यों प्रार्थना की जाती है, क्योंकि अग्नि को हम माध्यम बनाते हैं उस ब्रह्म तक पहुंचने का। आहुति किस में देते हैं, अग्नि में। लोग बोलते हैं हम अग्नि पूजक हैं, अग्नि पूजक नहीं है, उपासना ब्रह्म की होती है। अग्नि माध्यम है, अग्नि को मुख बनाया जाता है, उसके उस मुख में आहुति दी जाती है जो ब्रह्म तक पहुंचे अग्नि के माध्यम से। तो अग्नि देव से प्रार्थना की जा रही है, हे अग्नि, हमें उस परमात्मा के पास, अर्थात मुझे उस परमात्मा के पास सुंदर मार्ग से, सुपथा, अच्छे मार्ग से लेकर चलिए, नया
देव, हे देव, विश्वानि वयुनानि विद्वान, विश्वानि मीन्स विश्व के संपूर्ण, वयुनानि, विश्वानि वयुनानि मीन्स सारे कर्मों को विद्वान जानने वाले हैं आप, जो हैं संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं। अस्मात् जुहुराणम, तो बोल रहे हैं कि हमारे जुहुराणम, एना जो हमारे मार्ग में बाधा हैं, एनम उसको, उन सब पापों को, युयोधि दूर कर दीजिए, ते भूयिष्ठाम नमोक्तिम विधेमा, ते आपको मीन्स, ते मीन्स जो साधक है वो बोल रहे हैं आपको भूयिष्ठाम नमोक्तिम विधेमा, बार बार नमस्कार के वचन कहते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। साधक की तरफ से ऐसा प्रार्थना की गई है कि हे अग्निदेव, हमें उस राय अर्थात परमात्मा के पास सुंदर पथ से ले चलिए। हे देव, संपूर्ण कर्मों को जानने वाले, हमारे मार्ग की सारी बाधाओं को समाप्त कर दीजिए। और ते भूयिष्ठान, आपको बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है, ऐसा बोलते हैं। और इसी के साथ इस 18वें मंत्र के साथ ईशावास्योपनिषद पूर्ण होता है। यजुर्वेद का जो भाग है यह ईशावास्योपनिषद यहीं पे पूर्ण होता है। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो इसी के साथ ईशावास्य उपनिषद पूर्ण हुआ। ओम शांति।